क्रय मूल्य का कभी भी क्वेश्चन आता है तो हम उसे 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, एसपी हमारा कितना दिया है 3500, ठीक है, और फिर गुणे में कितना, हमारा फार्मूला 100 रहता ही है। अपान में क्या है 10% लाभ है, तो क्या करेंगे 100 में 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 110, जीरो कैंसिल, 11×33, ये डबल जीरो गुणा करा दें, कितना जाएगा आपका 3000, ठीक है ना। ऐसे ही आप जितने भी क्वेश्चन है निकाल सकते हैं। जय दोस्तों, आज हमारा लाभ और हानि में टॉपिक फर्स्ट चलेगा। टॉपिक फर्स्ट में हम सीखेंगे क्रय मूल्य निकालना, ठीक है, क्रय मूल्य निकालना। कल इसका बेसिक हुआ था, आज हमारा टॉपिक फर्स्ट चलेगा। इसमें कुल कितने टॉपिक हैं, लाभ और हानि में 25 टॉपिक है। 25 टॉपिक आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी बुक आप उठाते हैं, चाहे HD यादव हो, चाहे RS अग्रवाल, आपका प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक है ना, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। आते हैं प्रश्न पर। देखिए प्रश्न हमारा क्या दिया है, मोहन ने एक कुर्सी को 33 रुपए में बेच दिया और 10% लाभ कमाया। उसने यह कुर्सी कितने रुपए में खरीदी, ठीक है ना। आपको यहाँ एक चीज दिख रहा होगा, ये खरीदी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अगर ये हमारा एक दिया है बेचना, मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा कि आप समझ जाएंगे कि हमारा CP क्या है और क्रय मूल्य क्या है, SP क्या है, हमारा विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है। मैंने तो बेसिक में बताया था, फिर भी आज यहाँ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आपका कहीं सब बेचना है, ठीक है ना, बेचना या बेचती है या बेचता है, ठीक है, आदर में जितने भी आते हैं, ये हमारा आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का शॉर्टकट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का शॉर्टकट क्या होगा, SP। हम इसे विक्रय मूल्य भी कहेंगे और SP भी कहेंगे, ठीक है ना। अगर कहीं भी शब्द खरीदना आता है, खरीदना या खरीदते हैं या खरीदती है, ठीक है, खरीदते हैं, ऐसा कोई शब्द आता है खरीदने से रिलेटेड, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, कॉस्ट प्राइस का हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, CP, ठीक है। एक ही इसका ये नाम हुआ, एक इसका ये नाम हुआ है, एक ही नाम, ठीक है ना। जी क्या हुआ है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि C से हमारा कॉस्ट हो गया, P से हमारा क्या हुआ, प्राइस हो गया, ठीक है। क्रय मूल्य का ये इंग्लिश है, तो इंग्लिश का जो हमने क्या किया है, शॉर्टकट नाम ले लिया है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूँ बड़े बेहतरीन तरीके से, ठीक है। मोहन ने एक कुर्सी को 33 रुपए में बेच दिया, 3300 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो बेचना, यहाँ पर बेचा है तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, SP, ठीक, कितना है हमारा 3300 रुपए, ठीक है। अब 10% लाभ पर, लाभ का मतलब हमारा, हम अगर P से लिखेंगे तो हमारा, अगर हम P लिखेंगे तो हमारा लाभ होगा, हम लाभ कहेंगे, और L कहेंगे तो हमारा हानि कहेंगे, ठीक है। L का मतलब हमारा है लॉस, ठीक है, लॉस का मतलब होता है हमारा हानि, इंग्लिश शब्द है। P का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट का मतलब हमारा लाभ होता है, तो हमने P और L लिया। तो यहाँ पर देखिए 10% लाभ, तो हमारा P कितना हुआ 10%, ठीक है। उसने यह कुर्सी कितने में खरीदी, कितने रुपए में खरीदी, खरीदी का मतलब हमारा CP, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये समझ में आया ना, CP कहाँ से आया, खरीदी का मतलब क्या हुआ हमारा, क्रय मूल्य हमने, ये हमारा क्रय मूल्य ही है, ठीक है। तो हमने इसे क्या लिया, इसका इंग्लिश क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, इसको हम C और P ले लिया तो हमारा CP। ये हमारा क्रय मूल्य होगा, ये हमारा विक्रय मूल्य होगा, ठीक है ना। मैंने आपको समझाया है, जो हमारे न्यू बच्चे हैं न्यू वाली बेसिक वाली वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है ना। इसका एक फार्मूला मैं आपको देता हूं, CP बराबर SP गुणे 100 और 100 प्लस माइनस P/L। अब मैं आपको इसको भी समझा देता हूं, ये हमारा क्या है P/L, ठीक है। ये 100 जो हमारा प्लस P/L है, इसको समझा देता हूं। P का मतलब हुआ लाभ, ठीक है, L का हुआ हमारा हानि, समझ रहे हैं आप। तो अगर यहाँ पर प्लस माइनस इसलिए लगा है, अगर हानि होती है तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस जो हमारा हानि, देखिए यहाँ पर लाभ दिया है तो हम क्या कर देंगे, +10 कर देंगे। अगर यहाँ पर हानि होता तो हम क्या कर देते, यहाँ पर माइनस कर देते, तो P/L इसलिए लिखा गया, ठीक है ना। डाउट में ना रहे आप, मैं एक एक स्टेप आपको बताता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पर सीपी तो हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क दिया है। एसपी, एसपी हमारा कितना दिया है 3300 गुणे में 100 हमारा ऑलरेडी है, अपान में 100। अब यहाँ पर आप देखिए क्या दिया है, लाभ, यानी कि पी कितना है 10% लाभ है ना, तो लाभ का मतलब हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, अगर यहाँ पर हानि होते तो हम यहाँ पर माइनस कर देते। तो कितना है 10, 3300 गुणे में 100 और यहाँ पर कितना होगा 100 और 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 110, जीरो से जीरो कट गया हमारा, गया 33, 3 यहाँ पर कितना बचा 3 और डबल जीरो गुणे में 10 गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा हमारा 3000। आप देख लीजिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा डी, ठीक है ना। अब देखिए अगर देखिए ये हमारा क्वेश्चन, जो हमारा ये क्वेश्चन है क्रय मूल्य निकालने का, हम इसे 10 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे, एसपी हमारा कितना दिया है 3500, ठीक है, और फिर गुणे में कितना हमारा फार्मूला 100 रहता ही है, अपान में क्या है 10% लाभ है, तो क्या करेंगे 100 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 110, जीरो कैंसिल, गया 33, ये डबल जीरो गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा आपका 3000, ठीक है ना। ऐसे ही आप जितने भी क्वेश्चन है निकाल सकते हैं। इसे नोट करते हैं, आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या दिया है, सोहन ने एक पुस्तक को 23 रुपए में बेच दिया, 8% की हानि हुई तो सोहन ने पुस्तक को कितने रुपए में खरीदी। ठीक है, खरीदी का मतलब आपका क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ पर बेच दिया मतलब आपका क्या हुआ विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं एसपी, ठीक है, कितना है 2300। अब आपका क्या दिया 8% की हानि हुई, 8% की हानि हुई, हानि का मतलब एल यानी कितना हुआ आपका 8%। सोहन ने पुस्तक कितने रुपए में खरीदी, खरीदी का मतलब क्रय मूल्य आपका कितना, क्रय मूल्य का मतलब आपका हुआ सीपी आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। यहाँ पर खरीदी का मतलब एक आपका क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है तो हमें क्या निकालना है सीपी निकालना है। आपका फार्मूला क्या कहता है, सीपी बराबर एसपी गुणे में 100 फिर यहाँ पर 100 प्लस माइनस पी बाई एल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सीपी निकालना है, हमने निकाल रहे हैं। अब आपका एसपी कितना दिया है, एसपी आप देख लीजिए 2300, 100, अब ये आपका 100 दिया है 100, अब यहाँ पर देखिए 100, यहाँ पर पी बाई एल, तो यहाँ पर क्या आपका दिया है यानी कि पी दिया है कि एल दिया है, यानी कि आपका लाभ है कि हानि है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा लाभ दिया कि हानि, एल दिया, एल का मतलब 8% हानि, तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस, ये प्लस माइनस के इसीलिए रहता है, तो 8 कर देंगे, तो 2300 गुणे में 100 में से 8 गए 92, ठीक है। तो 2 चौको 8, 2 छंग 12, अब यहाँ पर 2 पंचे 10 काट देंगे, फिर यहाँ फिर करेंगे 2 दूना 4, 2 3 6, यहाँ पर 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 23 से हम काटेंगे, 23 आपका कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 100 गुणे में 25, 25 के गुणे में 100 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 2500, ठीक है ना। तो आपका ये 2500 रुपए निकला है। आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो आप इसी प्रकार जितने भी क्वेश्चन है आप निकाल सकते हैं। आप अपनी बुक उठाइए, वहां पर पढ़िए, देखिए आपका क्रय मूल्य जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है आप हल कर सकते हैं, ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न पर, सेम एक अमाउंट लेते हैं क्वेश्चन, ज्यादा समझ आ जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, आप ये आपका फार्मूला हमेशा यही चलेगा क्रय मूल्य के लिए। अब आते हैं विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य हमारा क्या है, पहले क्रय मूल्य का 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, नोट करिए इतना।